नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोगों को मैं एनालिसिस करता हूं तो क्या कहता हूं, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन दे दो। मैं क्यों कहता हूं, उसके पीछे एक रीज़न है ना। आप लोग किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो? सर, मेरे पास ना एक रेखा मेरी ना निकल के गई है चंद्र से, और एक मेरी मंगल रेखा है, एक मेरा ये है, मुझे बस ये ही जानना है। जैसे एक फीमेल आई मेरे से फ़ोन पर और कहती हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने मेरे हाथ में एक रेखा है, वो ना चंद्र पर जा रही, वो समझ नहीं आ रही है मुझे, और मुझे और कुछ नहीं है, मुझे ये जानना है, हर एक रेखा के बारे में जानना है। अरे भाई, क्वेश्चन बताओगे? अब मैं इसका आपको ये हाथ लेकर आया हूं। अब देखो, ये बच्चा 18 साल का, 18 ईयर्स, ठीक है। इसका क्वेश्चन था, मैंने एसएटी का एग्ज़ाम देना है जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए विदेश में स्टडी करने के लिए, ठीक है। और आगे जाकर मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, एक्सीडेंट वगैरह कार से तो नहीं होगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पिता से मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कोई एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया, समझते रहना। लेकिन अब वो फार्मूला के मतलब समझाता हूं। ये क्वेश्चन एक था, मेरा फार्मूला भी एक रहेगा। क्वेश्चन दो होंगे, मेरे फार्मूले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्या मतलब है। देखो, समझाता हूं। ये मैं ट्रेंड बता रहा हूं उस व्यक्ति का क्वेश्चन के हिसाब से। एनालिसिस में मैं क्या करूंगा वो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो कैसे समझते हैं। देखो, ये हाथ है, यहां पर हमने क्या देखा कि एक स्टडी की, स्टडी की, स्टडी की, स्टडी की, स्टडी की, अरे यार, इनकी स्टडी तो होगी, चाहे जैसे मर्जी हो, होगी। ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, ठीक है, पहली बात बनेगी। अब ये चैनल जो होता है, ये वाला आता है तो ये स्ट्रगल करवाता है। अब ये स्ट्रगल मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं स्ट्रगल समझ रहा हूँ कि पढ़ाई में मेहनती हैं और मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ तकलीफ़ें आएंगी, बस ये समझ रहा हूँ। पढ़ाई की तकलीफ़ें होती हैं या कुछ होती हैं, समझते रहना। अब मैं इस वाले फार्मूले को आपको बताता हूँ। ये फार्मूला इस जगह पर आकर ऐसे खड़ा है। ये देखो, पहले यहाँ पर आइसलैंड, इस वाले फार्मूले को ऐसे, ये है पढ़ाई के लिए पहला फार्मूला। आपका क्वेश्चन ये कहता है ना, क्वेश्चन ये कहता है, क्योंकि ये स्टडी के साथ जुड़ा था ना, मैंने कहा ये पढ़ाई। अब ये काला है ना, इसके मतलब अलग है, इसके मतलब अलग है। अब देखो, मैं 17 पर रुकूंगा ही रुकूंगा, मैं 17 पर यहाँ रुकूंगा ही रुकूंगा, क्योंकि आइसलैंड है। ये देखो, ये 18 हैं, ये 17 हैं, समझते रहना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रुकूंगा ना यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 17 से कोई कोचिंग ले रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, ये, और आप चीज़ें तो निकाल लोगे, निकाल लोगे। लेकिन इन जगहों पर ये पतले 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 पतले, ये आइसलैंड, ये क्या आ रहे हैं, यानी यहाँ दिक्कत आ रही है। ये 18 है ना, 19 से दिक्कत शुरू हो गई। नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पर देखो, अब ये क्या एक साइन आ गया, ये देखो, एक आइसलैंड बना हुआ है, यानी किसी की तबीयत वगैरह ख़राब है या कुछ है, ये एक आइसलैंड है, ये रहा 19। यानी 19 पर कोई बीमार भी पड़ेगा, आइसलैंड भी आया हुआ है और ऊपर भी आया हुआ है, इस जगह पर भी आया हुआ है, ये तीनों जगह पर ऐसे आया हुआ है ना। और ये कहते हैं मेरा एसएटी में मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ? मैं बोलूँगा बेटा आप तो निकलोगे, यानी होगा तो सही, पहली बात। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 3 या 4 पेपर होते हैं?
मुझे ये इंडिकेशन 3-4 पेपर की लग रही है जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, तो जाकर ये, मैंने कहा 9 महीने से 1 साल के, हाँ सर हो जाए, मैंने कहा तभी ये आइसलैंड आया हुआ है और यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा, लेकिन इस रेखा का संबंध इस रेखा के साथ है, चीजें तो हो जाएंगी। बेटा मैं 50% मार्क्स दे रहा हूं आपको, मात्र 50%। आप और मेहनत करो, घर की चिंता को छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। मैंने ये गाइडेंस दे दी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ये ट्रायंगल आ गया था, देखो ये ट्रायंगल यहां पर ये बना हुआ है। मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है, ट्रायंगल तो बना है लेकिन 19 से 20 साल, 19 ये ना ऐसे करके ऐसे बना, ये देखो छुटकू सा ये भी बनाया हुआ है नीचे। मैंने कहा बेटा ऐसा है 19 से 20 साल के बीच में ना ट्रायंगल तो है ही है, लेकिन आइसलैंड भी आया हुआ है, ये भी आए हुए हैं ना, तो आपका घर का जो जो थोड़ी सी दिक्कत आएंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते, मैं बढ़ते बढ़ते 31 साल पूरा बता दिया। मेरे से क्वेश्चन एक आता है, सर मैं यहाँ अटका, हाँ मैं आपको अटका कहाँ, मैं वो पहले वो बताता हूँ मैं अटका कहाँ पर। देखो अब ये समय पर आप ध्यान देना कि मैं 19 साल पर यहाँ पर आपको एक साइन दिखाता हूँ। ये देखो ये 18 था ना हमारा, ये साइन क्या है? अगर ये साइन प्रॉपर्टी का है तो ये एक नीचे क्या ऐसे बनाया है। मैंने पहले यहां पर बोला बेटा ये कोई डॉक्यूमेंटेशन पापा का कोई किसी चीज पे या प्रॉपर्टी कुछ या समथिंग कोई या एफडी वगैरह, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता। मैंने वैसे यहां पर भी बोला था, पहले भी बोला था, वो तो एनालिसिस में देखना आप, ठीक है। 13 से 14 साल के बीच में भी बोला था मैंने, वहां तो निकल गया था। लेकिन ये क्यों नहीं है, नहीं है, जब सब कुछ बता दिया। सर एक बात बताएंगे क्या, हमारे घर पे किसी का डिवोर्स, जब इन्होंने बोला ना डिवोर्स, मैंने कहा बेटा ये तो दादी को भी पता था आपका दूसरा घर है, पापा का कोई दूसरी फैमिली भी है। मैंने कहा हाँ है, और ये दादी को मालूम था, और ये मामा मामी यहाँ पर बीमार पड़े थे 17 से 18 साल के बीच में, हाँ पड़े थे। अब क्वेश्चन के हिसाब से 1 मिनट में मेरा दिमाग खनक गया। ये जो समय है ये ट्रायंगल का था, इस ट्रायंगल पर ये एक आइसलैंड आया हुआ है। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम आ गई थी आपको इस समय पर कि आपके घर पर भी टेंशन थी और आप डिस्टर्ब्ड हुए थे। सर मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया था ना तो हमारे घर पर मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैंने प्रॉब्लम कही तो इन्होंने भी कह दिया कि हाँ प्रॉब्लम आई थी, बात नहीं बताई, समझते रहना, बात नहीं बताई। अब मैं इस जगह पर गया, ये 15 साल का टाइम पीरियड है। इस 15 के बाद एक आइसलैंड आया था। मैंने कहा बेटा एक ये डॉट आए हुए हैं, एक ये आइसलैंड आया हुआ है, जरा एक बात बताओ कि आप कोई और सब्जेक्ट पे पहले से ही माइंड था लेकिन घर वाले कुछ और चाह रहे थे। हाँ ये देखो स्टडी का क्वेश्चन था। जैसे ही इन्होंने कहा कि घर पर प्रॉब्लम है, मैंने कहा बेटा 15 साल से प्रॉब्लम शुरू हुई है ना आपके घर पर। सर बिल्कुल सही, पापा के कारण जो है दिक्कत 15 साल से शुरू हुई है। मैंने कहा आपकी मम्मी ने इस जगह पर, जो यहां से लेकर इस जगह पर जो ये आइसलैंड आया हुआ है, ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ था, इस जगह पर उन्होंने घर के लिए बात करी थी, डिवोर्स या किसी के लिए कि मुझे घर भी चाहिए। और आपकी दादी को यहां इंफॉर्मेशन थी। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि यहां आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन ये आइसलैंड है, थोड़ा कम होकर ही मिलेगी लेकिन मिलेगी। इसलिए ये आइसलैंड ऐसे करके ऐसे बनाए हुए थे। अब आपने, इस बच्चे ने क्या करा, इसने केवल क्वेश्चन दिया अपने से रिलेटेड। जब मेरी बातें सारी सही हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने बहन को मना कर दिया था कि बहन का मुझे डाउट लग रहा है कि 24 साल पर शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके बाद होती है तो वेल एंड गुड। वो भी यहां पर एनालिसिस में देखना, क्योंकि आगे जाकर मैं इन जगहों पर ट्रायंगल विद आइसलैंड देख रहा हूं
और इसमें भाई बहन की रेखाओं को मैं वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि इन जगहों पर चीज़ें होती हैं, आप नहीं बताते हो तो किसकी कमी। अब मेरे चैनल पर आकर दूसरे पाम रीडर क्यों घबरा जाते हैं, कहते हैं ये पता करता होगा। 1 मिनट लगाया मैंने बस इस साइन को देखकर, जहां मैं पहले पढ़ाई के लिए कह रहा था, इस साइन को मैंने कहा ओहो अब आइए समझ में। इन्होंने जैसे ही इंडिकेशन दिया हमारे घर में किसी का डिवोर्स, मैंने कहा बेटा ये पापा दादी को भी मालूम था, ये बड़ा बुजुर्ग आदमी होता उसे भी मालूम था। दूसरा घर, ये देखो आइसलैंड, घर के लिए डिमांड करना, और ये 15 साल से, ये देखो 15 साल से घर पर ये डॉटेड आ गए ना। अब आप बताओ, इसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी। ये तो मुझे पता है ना इन चिन्हों के, अगर क्वेश्चंस होंगे तो मेरा दिमाग वहीं पर चलेगा। अरे इसका मतलब तो घर की अगर इन्होंने प्रॉब्लम बताई है यहां पर ये है, अब क्वेश्चन नहीं बता रहे, मैं क्या करूं, मैं तो एक ही फार्मूला रखूंगा ना, मैं तो एक रखूंगा। और आप क्या कहते हो कि सर इसके जितने भी मतलब है वो बता दो। अब अगर इन्होंने क्वेश्चन नहीं बताया होता तो मैं कैसे चलता, कैसे चलता। इतनी सी छोटी सी चीजों पर ये साइन देखो, आपको ये साइन क्या कह रहा है, बस इतना सा साइन। ये डार्क है ना, डार्क है। ये देखो मैं क्या, ये तरक्की, मैंने कहा यार इनको तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लाइफ में तो ये बन जाएंगी। ये घर की परेशानियां हैं जो कि आगे, बेटा टेंशन नहीं लेनी घर की। आपने दूर रहना है, दूर रहकर पढ़ो, सब कुछ करो। आपने विदेश रहना है, आप ये देखो बेटा, आपने यूरोपियन कंट्री भी सोचा हुआ है जाने के लिए, सोचा हुआ है? हाँ मैंने सोचा है। यूएस कनाडा भी सोचा हुआ है? हाँ सोचा हुआ है बेटा। ये मेरे को तो जापान भी दिख रहा है इसके अंदर घूमने के लिए। आप विदेश में ही आपकी, आप जितना विदेश में कमा सकते हो कमाना। ये साइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, और आप फिर लाइनों की इंपॉर्टेंस पे आ जाते हो। साइन की इंपॉर्टेंस होती है, साइन की होती है। ये साइन अपने आप में देखो, कुछ करना है तो मैंने कहा बेटा आप तो 15 साल की उम्र में ही आपने सोच रखा था मुझे क्या लेना है, लेकिन घर वाले कुछ और चाह रहे थे। लेकिन जब इन्होंने कहा मेरे घर पर किसी का डिवोर्स, ये मम्मी का डिवोर्स था जो बता नहीं रहे थे, पापा कहीं और शादी करके बैठे हुए हैं। इन्हें मैंने कहा बेटा आपको यहां पर पता लगा है ना, यहां पता लगा था, इस समय पर पता लग गया था ना आप लोगों को कि उनका घर है कहीं और दादी को भी पता था। कह रहे हाँ दादी को भी मालूम था, और आपको यहां पता लगा है। ठीक है, डिस्टरबेंस इस जगह से शुरू हो रही थी डिवोर्स की, ये 15 साढ़े 15 साल से। और फिर इनकी मम्मी ने डिमांड करना, एंड देन फिर ये घर बनाया हुआ है। ये देखो इस जगह पर ये साइन, ये साइन, और इस साइन के बीच में ये साइन है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, ये देखो जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा बेटा पापा ने कोई प्रॉपर्टी या समथिंग किसी के नाम पर 13 से 14 साल के बीच में, 14 में कोई बीमार होगा, 15 में आप तो बिल्कुल स्टडी में पक्के थे कि मुझे ये करना है, कुछ करना है, आप तो पक्के थे, सीधा है ना। लेकिन इसी के बीच में 15 के बीच में एक आइसलैंड डाल दिया था, डॉट विद आइसलैंड। मैंने कहा बेटा घर वाले कुछ और चाह रहे होंगे, हाँ कुछ और चाह रहे थे। आप ट्रायंगल बनाया हुआ है छोटा सा, बीच में घर पर एक आइसलैंड आया बेटा। ये 16.5 साल पर क्या हुआ था, घर पर प्रॉब्लम आ गई थी, आप टेंशन में आ गए थे। हाँ सर मैं कहीं टूर पर गया हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में कहीं, तो मैं जैसे ही घर पर आया तो हमारे घर पर मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। अब बताया नहीं कि पापा ने डिवोर्स फाइल एंड देन सब कुछ करने के लिए ये घर बना हुआ है ना। अब इसी पर ये साइन का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी। मदर ने फिर प्रॉपर्टी के नाम पर केस करा, समझते रहे ना। ये क्या है कि दादा दादी को पता था मामा मामी बीमार पड़ेंगे, आप पढ़ाई के लिए आगे जाओगे, और यहां से आपको पता चलेगा ये रेखा। अब ये क्या साइन है,
ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पर मैंने कहा, मैं बार बार अटक रहा हूं बेटा, ये आइसलैंड आया हुआ है, ये आइसलैंड कोई घर पर बीमार होगा, उसकी वजह से घर में दिक्कत आ रही होगी, उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब वो लास्ट में बोला ना कि हमारे घर में किसी का डिवोर्स, तो मैंने कहा बेटा मैंने यहां प्रॉपर्टी बोला था, यहां पर कोई मांग कर रहे, हाँ मम्मी के नाम पर आएगी वो प्रॉपर्टी, मम्मी के नाम पर आएगी ये रही। मैंने कहा बेटा अभी ना टफ टाइम है आप लोगों का, 20 साल तक जो प्रॉपर्टी अगर लेनी हो तो यहां पर लीजिएगा, और ये एक ट्रेंगल है, आप अपनी लाइफ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह यहां से करते हुए मिलोगे, दूसरी एक्टिविटीज भी करोगे, 22 में चेंज भी कर लोगे, आना जाना भी होगा, वो तो मैं एनालिसिस में बताऊंगा। तो आप क्या समझते हो? बहुत कुछ बता सकता हूं अगर क्वेश्चन है तो। रियली कह रहा हूं, ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये छुपी हुई बातें हैं। इसका मतलब आप देखो, दादा दादी, बड़ा व्यक्ति, मामा मामा मामी, ये काला है, बीमार होंगे। ये स्टडी, आपको स्टडी में तरक्की तो मिल रही है लेकिन मेहनत ज्यादा कर रहे हो। ये प्रॉपर्टी, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये ट्रायंगल, आइसलैंड, घर की चिंता, बेटा आजकल ना कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई में ध्यान रखो, दूर भी रहते हो वीडियो कॉलिंग करते रहना, ये करते रहना, ऐसे गाइडेंस दो, ऐसे बनो पाम रीडर, ठीक है। फिर वही वाली बात, वो फीमेल क्या कहती हैं, ये मैं भी डॉक्टर हूं, आप भी डॉक्टर हो, एक डॉक्टर तो दूसरे डॉक्टर को समझा सकता है। अपने आप ही डॉक्टर बन गए आप, अपने आप ही। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, आर्ग्यू कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि मैं, मैडम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप एनालिसिस क्यों करा रहे हो? अगर आपको आपकी बुध रेखा, ये रेखाएं जाननी है तो मेरे तो 2023 तक के वीडियो जिसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है, हर हफ्ते आपको मिलता रहेगा, उससे सीख लो, उससे सीख लो। क्यों एनालिसिस करा रहे हो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उन्हें, प्रॉब्लम सब थी, सब थी, लेकिन ये कहते जिद्दपन। मैंने कहा हाथ जोड़े मैडम, मेरी कंपैटिबिलिटी आपके साथ मैच नहीं हो रही है, आप समझने मेरे से आर्ग्यू कर रही हैं, करते जा रही हैं। नहीं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को तो बता सकता है ना, और आपको बताना पड़ेगा। मेरी अगर मैं एनालिसिस कराती हूं तो बताना पड़ेगा एक एक रेखा के बारे में, मुझे बाउंड किया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है। मैंने कहा मैडम नमस्ते, बाउंड मत करो मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।